अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं बीएससी का कोर्स प्लेन कर्व 1। चैप्टर नंबर 6 है ये हमारे पास। चैप्टर नंबर 6 क्या है हमारे पास? प्लेन कर्व 1। आज हम स्टडी करेंगे एलिप्स क्या होती है। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास पैराबोला क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था हमारे पास पैराबोला क्या होता है, उसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने स्टडी की थी कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास उसका फोकस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं और वर्टिसेस कैसे निकालते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे कि एलिप्स क्या होती है, एलिप्स हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, और फिर हम इसके रेलेवेंट एक टॉपिक्स करेंगे और फिर हम स्टडी करेंगे इसके रेलेवेंट एग्जाम्पल। जिन स्टूडेंट ने ये कोर्स स्टडी करना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल जाया करेगी। आज हम स्टडी करते हैं कि एलिप्स से। तो एलिप्स की डेफिनेशन क्या है? एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। एलिप्स क्या है हमारे पास? उन पॉइंट के ऊपर है, डिपेंड करिए इन द प्लेन के ऊपर द सम ऑफ, उनका सम लें, सम ऑफ हुज डिस्टेंट, उन पॉइंट का क्या करें हम डिस्टेंस निकालें फ्रॉम ए टू फिक्स पॉइंट से। उन पॉइंट का क्या करें जो हमारे पास एलिप्स का है, प्लेन के ऊपर पॉइंट है, उसके क्या करें हम डिस्टेंस निकालें पहले दो फिक्स पॉइंट से। ठीक है, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालें और हमारे पास जो आंसर आए वो क्या आए, हमारे पास कांस्टेंट नंबर आए, तो हमारे पास फिर वो इक्वेशन क्या होगी? एलिप्स होगी। तो मैं आपको इसकी डायग्राम बना के ये बात क्लियर करता हूँ कि आपने इसका आंसर कैसे निकालना है। स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास एक एलिप्स है, इसके ऊपर हमारे पास कोई भी यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को क्या कह देते हैं हम? पी ऑफ एक्स वाई कह देते हैं। तो एक हमारे पास क्या है, फोकस इधर एक कर है, इसको क्या नाम दे देते हैं हम? F2 कह देते हैं। और एक हमारे पास फोकस इधर एक कर रहा है, इसे हम क्या नाम दे देते हैं? F1 कह देते हैं। तो हम क्या फाइंड करें? इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस ये निकालेंगे और इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस ये निकालेंगे। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपके पास? ये वाला पॉइंट आपके पास सेंटर होगा। तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे हमारे पास? 0 0 0 0 होंगे। और अब ये वाला जो F1 है, देखें हमारे पास 0 से इस तरफ एक कर है, तो इस वाला पॉइंट को हम इस एक्सिस के ऊपर है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है। और ये क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। क्लियर? तो यहाँ पे 0 से इस तरफ पॉइंट होगा, तो ये फोकस क्या होगा हमारे पास? F जो 1 है हमारे पास, ये किसकी इक्वल होगा हमारे पास? Fn ऑफ। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास? 0 से इस तरफ है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास -c मैं ऐसे कह देता हूँ, और 0 y क्या है मेरे पास? 0। और ये वाला पॉइंट क्या होगा मेरे पास? F2 जो है मेरे पास किसकी इक्वल होगा? c और 0। समझ आ गई बात आपको? तो अब हमने इसके साथ डिस्टेंस और इसके साथ डिस्टेंस निकालेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास? एक कांस्टेंट नंबर कहलाएगा। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे F1 क्या हमारे पास एक फोकस है और ये F2 क्या हमारे पास दूसरा फोकस है। क्लियर? एलिप्स में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं, जबकि हमारे पास पैराबोला में एक फोकस होता है। और ये 0 0 क्या कहलाता है हमारे पास? 0 0 हमारे पास सेंटर ऑफ एलिप्स कहलाता है। सेंटर ऑफ एलिप्स क्या होता है हमारे पास? 0 0। और फोकस हमारे पास, फोकस सेंटर से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव ही होती है एक्स की, तो फोकस क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव। और राइट साइड पे हमारे पास फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। सी क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा। क्लियर? और अब इस सी की वैल्यू हम इक्वेशन से निकालेंगे जब हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। और आपको समझ आ गई है, यही बात थी। अब इसके ऊपर ये वाला जो एक्सिस होगा ये क्या कहलाएगा हमारे पास? इसका मेजर एक्सिस कहलाएगा। और ये वाला जो एक्सिस होगा ये क्या कहलाएगा हमारे पास? इसका माइनर एक्सिस कहलाएगा।
नेक्स्ट अब हम इसका एक टॉपिक्स करते हैं जिसमें ये वाली इक्वेशन ड्राइव करते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स किस तरह की होती है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रूव करेंगे कि हमारे पास क्या है कि सपोज दैट द फोकाई ऑफ एन एलिप्स, एक एलिप्स की फोकाई क्या, एलिप्स आर द पॉइंट क्या, हमारे पास दो पॉइंट हैं, फोकाई के दो पॉइंट हैं हमारे पास, एक F1 है और एक क्या हमारे पास F2 है, और इनका सम ऑफ डिस्टेंस, इनका सम लेने हमने एक, इन दोनों फोकाई का पहले क्या करना है, एक पॉइंट से डिस्टेंस लेना है और फिर इन का क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम हमारे पास क्या आना चाहिए, कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, और कांस्टेंट नंबर क्या हमारे पास 2a है। देखिए हमारे पास एक्स स्केयर और ए स्केयर प्लस वाई स्केयर और बी स्केयर इक्वल टू 1 क्या है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। तो हम क्या करेंगे कि एक एलिप्स लेंगे, उसका फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर एक पॉइंट P लेंगे और उसका डिस्टेंस लेंगे फोकाई F1 के साथ, और फिर क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस लेंगे F2 के साथ, फिर क्या करेंगे, हम उन दोनों का सम फाइंड करेंगे। तो हम कहेंगे कि उनका सम क्या आना चाहिए, हमारे पास 2a की इक्वल आना चाहिए। तो 2a की इक्वल रखने के बाद हम ये वाली इक्वेशन ड्राइव करेंगे। क्लियर, यही बात है कि सपोज क्या करना है आपने कि सपोज दैट दी फोकाई ऑफ एन एलिप्स आर द पॉइंट, फोकाई ऑफ द एलिप्स क्या है हमारे पास दो पॉइंट है हमारे पास, एक F1 है, एक हमारे पास F2 है, एंड द सम ऑफ डिस्टेंस, इनका क्या करेंगे, हम सम फाइंड करेंगे एक डिस्टेंस पॉइंट से, और एंड ऑल द पॉइंट ऑन द एलिप्स, ये पॉइंट क्या, जो पॉइंट लेंगे हम वो किधर होना चाहिए, हमारे पास एलिप्स के ऊपर होना चाहिए, ऑन दी फोकाई इज कांस्टेंट, और उसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का जब हम सम फाइंड करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, और वो कांस्टेंट क्या हमारे पास 2a आना चाहिए। तो अगर ये बात हम लेकर चलेंगे तो देन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमने क्या प्रूव करनी होगी, फिर एक्स स्केयर और ए स्केयर प्लस वाई स्केयर और बी स्केयर इक्वल टू 1, वेयर बता रहा है कि बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर है, वेयर कहता है कि बी स्केयर इक्वल टू क्या आपके पास ए स्केयर माइनस सी स्केयर है। तो अब हम इसका प्रूव करेंगे। देखें हमारे पास लेट हम क्या करते हैं, एक P पॉइंट लेते हैं, P एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, देन क्या फाइंड करेंगे PF1 और उसका डिस्टेंस, और PF2 उसका डिस्टेंस किसकी इक्वल आना चाहिए, हमारे पास 2a की इक्वल आना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ से आप देखें ये वाली इक्वेशन आपको ऐसे समझ नहीं आनी, मैं आपको एलिप्स की फिगर बना के खुद समझा देता हूँ। ये क्या है, हमारे पास एक एलिप्स है, इसका एक फोकाई कहाँ पे लाई कर है, हमारे पास इधर लाई कर है, इससे क्या नाम दे देते हैं हम F1, और इसके पॉइंट क्या नेगेटिव C और 0, और एक फोकाई हमारे पास इधर लाई कर है, इससे क्या नाम दे देते हैं हम F2 कह देते हैं, और ये इसका पॉइंट क्या C और 0, और ये वाला पॉइंट क्या हमारे पास सेंटर वाला पॉइंट है, इसे नाम दे देते हैं 0 0। तो यहाँ पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं P, ये वाला एक पॉइंट P ले लेते हैं, ये क्या हमारे पास x और y है। तो ये डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। क्लियर, तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास PF1 का डिस्टेंस प्लस PF2 का डिस्टेंस किसकी इक्वल आना चाहिए, हमारे पास 2a की इक्वल आना चाहिए। तो अब हम PF1 का डिस्टेंस निकालते हैं, PF1 का डिस्टेंस हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, यहाँ से देखें ये पॉइंट क्या हमारे पास x है, x माइनस सी, तो x माइनस इंटू माइनस सी इसका स्केयर प्लस y माइनस 0 है इधर पॉइंट 0 का होल स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा x प्लस सी का होल स्केयर प्लस y का स्केयर रूट। ये क्या आ गया हमारे पास, PF1 का डिस्टेंस आ गया है। क्लियर, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, PF2 का डिस्टेंस निकालेंगे,
तो वो क्या आएगा हमारे पास, एक्स माइनस सी का स्केयर, एक्स माइनस सी का होल स्केयर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्केयर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी पॉजिटिव है और दूसरा पॉइंट क्या है, 0 है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस सी का होल स्केयर प्लस वाई का स्केयर रूट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पी एफ टू का डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम पुटिंग कर देंगे दोनों के डिस्टेंस, तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, इसे इक्वेशन 1 कह दें तो हम दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस सी का होल स्केयर प्लस वाई का स्केयर रूट प्लस एक्स माइनस सी का होल स्केयर प्लस वाई का स्केयर रूट इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 2a। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम ये वाली जो टर्म है इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या रह जाएगा, स्केयर रूट एक्स माइनस सी का होल स्केयर, क्योंकि हमने इस स्केयर रूट को ख़त्म करना है, प्लस क्या आ जाएगा वाई स्केयर इक्वल टू 2a माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, स्केयर रूट एक्स प्लस सी का होल स्केयर प्लस वाई का स्केयर। अब यहाँ से हम दोनों साइड पे स्केयर ले लेंगे, स्केयर लेंगे तो इधर क्या आएगा हमारे पास, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस सी का होल स्केयर प्लस वाई का स्केयर आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4a का स्केयर प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस सी का होल स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस, क्योंकि फार्मूले का a प्लस बी का होल स्केयर ओपन होगा, ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2a इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सारी टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी का होल स्केयर प्लस वाई का होल स्केयर। तो यहाँ से इसका स्केयर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2c एक्स प्लस वाई का स्केयर इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, 4a का स्केयर प्लस इसका स्केयर ओपन करेंगे क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस 2cx प्लस वाई का स्केयर माइनस 4a इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस सी का होल स्केयर प्लस वाई का होल स्केयर। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे दरम्यान में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है। यहाँ पे दरम्यान में कौन सा साइन, इक्वल का साइन है, तो इधर भी एक्स स्केयर है तो वो ये इधर भी एक्स है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। इधर भी सी स्केयर है तो और इधर भी सी स्केयर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और इधर भी वाई स्केयर है और इधर भी वाई स्केयर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। ये टर्म जो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये -2c एक्स अगर हम इस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला -4a इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये दरम्यान में क्या हमारे पास इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, -4a स्केयर रूट एक्स प्लस सी का होल स्केयर प्लस वाई का होल स्केयर, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। और ये वाली टर्म जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो 4a का स्केयर प्लस 2cx और ये वाला 2cx क्या बन जाएगा हमारे पास, 4cx बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप देखें अगर हम इसमें से 4a को कॉमन निकाल लें, इधर से 4a कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, a प्लस c रह जाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि इधर तो हमारे पास ए नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4, वो ये वाला जो 4 हम कॉमन निकालेंगे इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ से आप हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास हम इसके रिजल्ट के करीब 3 पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आप देख लें कि हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर रूट क्या है मेरे पास x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू क्या है मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस सी एक्स है। यहाँ से आप देख लें, मैं ऊपर से अब रेस करूँगा। तो यहाँ से मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास ए का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास ए का स्क्वायर लूँगा तो 4 आ जाएगा प्लस सी का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 ए का स्क्वायर सी एक्स है। क्लियर। तो यहाँ से मैं इसको अब ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2cx आ जाएगा और प्लस y का स्क्वायर। क्लियर। इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास a की पावर 4 प्लस सी का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है मेरे पास 2a का स्क्वायर सी एक्स। क्लियर। तो यहाँ से मैं इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस a का स्क्वायर x की पावर इधर 2 है और a का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2cx a का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास a की पावर 4 प्लस c का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर सी एक्स। तो 2a का स्क्वायर सी एक्स मेरे पास इधर भी है और इधर भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखें मेरे पास क्या क्या आ रहा है, c का स्क्वायर और x का स्क्वायर है। तो मुझे यहाँ से क्या चीज़ चाहिए, तो यहाँ से a का स्क्वायर y स्क्वायर भी था जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, जो इसके साथ मल्टीप्लाई होना था। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे देखें। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वो वाली टर्म अलग कर लेंगे जिसमें क्या आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो आप देखें यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इस टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म इसी तरह रह जाएंगे। और बाकी दोनों टर्म क्या है, एक ये वाली कांस्टेंट टर्म है और एक ये वाली कांस्टेंट टर्म है, इसको इस तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ से अब हम क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, इधर से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे सारी टर्म को इसके नीचे डिवाइड करेंगे, नीचे डिवाइड में इधर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस इधर क्या आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ए स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ से देख लें जब हमने इसको डिवाइड किया है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी का स्क्वायर, क्योंकि ये हमें गिवन है कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसकी इक्वल है, हमारे पास 1 की इक्वल है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्लियर। हमने कंप्लीट इक्वेशन ऑफ एलिप्स को सॉल्व कर लिया है। आप देख लें कि अब आपने देखना है कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है हमारे पास।
अब हम इसकी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या है, नोट दैट द कांस्टेंट ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द राइट ट्रायंगल। ये देखें हमारे पास ये ए है, ये क्या हमारे पास ए है जो हमारे पास बी से F2 का डिस्टेंस था, ये ए था, और ये वाला क्या था हमारे पास एफ ये क्या था हमारे पास बी था, और ये वाला डिस्टेंस क्या था हमारे पास सी था। क्लियर, ये डिस्टेंस F1 से F2 तक क्या था हमारे पास सी था। तो ये देखें हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है। राइट ट्रायंगल किसके ऊपर बन रही है, F2BO, F2BO। ये देख लें हमारे पास एक क्या हमारे पास F2 है, ये हमारे पास क्या है बी पॉइंट है, और ये क्या हमारे पास O पॉइंट है। नेक्स्ट देखें हमारे पास ये लाइन सेगमेंट ए से ए प्राइम, ए से ए प्राइम ये क्या कहलाएगा हमारे पास मेजर एक्सिस कहलाएगा। ए से ए प्राइम क्या कहला रहा है हमारे पास मेजर एक्सिस कहला रहा है, और लाइन बी से बी प्राइम क्या कहला रही है हमारे पास माइनर एक्सिस कहला रहा है। क्लियर, द पॉइंट ए एंड ए प्राइम और ए एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, ये पॉइंट क्या कहला रहे हैं हमारे पास ए और ए प्राइम एंड ऑफ द मेजर एक्सिस आर कार वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। ये क्या कहलाएंगे फिर हमारे पास वर्टिसेस कहलाएंगे, ये पॉइंट क्या कहलाएंगे वर्टिसेस कहलाएंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास इन इट इज इजी टू सी दैट ए प्राइम एंड ए हैव द कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फिर इनके नेगेटिव भी होंगे क्योंकि हमने फोकाई इधर लिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट इनके क्या होंगे नेगेटिव ए और नेगेटिव बी। याद रखना है आपने, नेगेटिव ए और पॉजिटिव बी ए। क्या मतलब कि इसका वर्टिसेस क्या होगा, जो हमारे पास ए पॉइंट होगा ना, जो हमारे पास यहाँ से ए निकलेगा वो क्या होगा हमारे पास नेगेटिव ए इस तरफ और पॉजिटिव ए इस तरफ, ये क्या कहलाएगा हमारे पास वर्टिसेस कहलाएगा। सिमिलरली हमारे पास बी और बी प्राइम जो है हमारे पास है कोऑर्डिनेट इनके क्या कहलाएंगे, इसका क्या कहलाएगा हमारे पास बी प्राइम का 0 नेगेटिव बी, और इसका ये क्या कहलाएगा हमारे पास 0 पॉजिटिव बी और माइनर एक्सिस कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे हमारे पास माइनर एक्सिस कहलाएंगे। क्लियर, द लाइन क्या होगी हमारे पास, जो लाइन है हमारे पास LF1 L प्राइम, LF1 L प्राइम एंड MF2 M प्राइम परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। ये जो हमारे पास दोनों लाइंस हैं ये क्या है हमारे पास मेजर एक्सिस ये है ना, इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये क्या कहलाएंगी हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम कहलाएंगी। क्लियर, और इस एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम किसकी इक्वल होता है हमारे पास 2b² ओवर a के इक्वल होता है। यहां से देख लें ये जो लाइन होगी हमारे पास LF1 L प्राइम और M, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास जो परपेंडिकुलर होंगी ये क्या कहलाएंगे हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम एंड लेंथ ऑफ द ईच चीज क्या आएगी, इसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास 2b² ओवर a के इक्वल होगी। क्लियर, नेक्स्ट क्या है हमारे पास C ओवर A इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। C ओवर A हम निकाल सकते हैं, जो हमारे पास पॉइंट आएंगे वो क्या होगा हमारे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स कहलाएगी, और इफ दी फोकाई आर द पॉइंट हमारे पास F1 0 -C और F2 0C ऑन दी y एक्सिस के ऊपर एलिप्स होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास फिर x² ओवर b² प्लस y² ओवर a² इक्वल टू 1। देखने हमारे पास फिगर में कि ये हमारे पास एलिप्स कुछ इस तरह से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास उस तरह की एलिप्स हो, इस तरह की भी हमारे पास एलिप्स हो सकती है। तो इसमें पॉइंट देखने चेंज हो गए हैं, जब इस तरह की एलिप्स होगी तो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, इधर क्या था हमारे पास x² और a² था और y² और b² इक्वल टू 1 था। तो अब क्या आएगा हमारे पास, इधर पॉइंट क्या आ गया हमारे पास x² और b² प्लस y² और a² इक्वल टू 1।
इसका ट्रांसलेशन एक्चुअल भी ऐसे ही है जैसा कि हमारे पास पैराबोला का है कि अगर एक्सेस ट्रांसलेट होगा तो न्यू एक्सेस क्या आ जाएगा हमारे पास, उसे हम क्या नाम दे देंगे, एक्स प्राइम कह देंगे। एक्स प्राइम क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस एच, और वाई प्राइम क्या आ जाएगा, वाई माइनस के आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको बतानी है कि अगर आप ये देखें, हम कर तो लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन तो इस फॉर्म में आ जाती है, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें ये तो नहीं पता कि ए स्क्वायर बड़ा है या बी स्क्वायर, तो आपने इक्वेशन कौन सी लेनी होगी जिसमें ए स्क्वायर क्या होगी, नीचे वाली टर्म ये वाली जो डिवाइड में टर्म है वो जब बड़ी होगी तो आप क्या करेंगे, वो क्या होगी, आपके पास एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर होगी और वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर होगी। अगर इन केस आपके पास क्या हो जाए, बी स्क्वायर अगर आपके पास बड़ा हो जाए और ए स्क्वायर आपके पास छोटा हो जाए तो फिर आपके पास आपकी जो एलिप्स बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी। जब आपके पास बी स्क्वायर आपके पास बड़ा हो जाए तो फिर आपके पास एलिप्स क्या होगी, इस फॉर्म में बनेगी, और अगर आपके पास ए स्क्वायर आपके पास बड़ा है तो फिर आपके पास एलिप्स इस फॉर्म में बनेगी। क्लियर? क्योंकि देखिए हमारे पास बी स्क्वायर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से कुछ माइनस होगा फिर हमारे पास बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर तो फिर छोटा सा है। क्लियर?